हेलो बच्चों। तो गुड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इतिहास ग्रुप। टुडे वी स्टडी अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन व्हिच इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन का तीसरा पार्ट को, क्योंकि पिछले पिछले दो वीडियो में हमने सॉइल प्रिपरेशन और सोइंग मेथड दोनों पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स के बारे में और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं फर्टिलाइजर होता क्या है। एनीथिंग दैट वी एड टू आवर फील्ड, ऐसा कोई भी चीज जो अपने फील्ड में हम डालते हैं, ऐसा कोई भी चीज जो अपने फील्ड में हम डालते हैं। और सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ इट, इसके फर्टिलिटी को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। एंड द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन को बेटर बनाने के लिए, मतलब ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो। तो अब चलिए फर्टिलाइजर के बारे में तो हमने जान लिया, अब मैन्योर के बारे में जानते हैं। इट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर और सब्सटेंस। ये क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर। ये क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है और सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, जो कि एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन किया जाता है। एनिमल वेस्ट के, जैसे कि काउ डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट, उसके बाद प्लांट रेसिड्यू। प्लांट रेसिड्यू मतलब प्लांट के जो अवशेष होते हैं, रेसिड्यू मतलब होता है अवशेष, रेसिड्यू मतलब क्या होता है, अवशेष। जैसे कि पत्ते झड़ के गिरते हैं, कोई टहनी गिर गया तो वो सब उसके अवशेष हैं। अब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो मिट्टी को क्या करते हैं, मेन्योर ऐड कर देते हैं उसमें। उसके बाद सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं किसका, बहुत जरूरी जो न्यूट्रिएंट रहता है उस चीज का। उसके बाद इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, ये सॉइल की क्षमता को बढ़ाता है। अब कैसी क्षमता को बढ़ाता है, फॉर बेटर रिटेंशन, मतलब अच्छा जो रिटेंशन, रिटेंशन मतलब पकड़ करना किस चीज का, वाटर एंड एरेशन, मतलब पानी ज्यादा उसमें टिक सके, क्या हो, पानी ज्यादा टिक सके, मतलब वाटर को ज्यादा रिटेन कर पाए, मतलब ज्यादा पकड़ कर पाए वाटर को ज्यादा पकड़ कर पाए। उसके बाद और एरेशन हो सके, एरेशन मतलब हवा उससे गैसेस एक्सचेंज हो सके। उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर। तो मेन्योर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। इट इज ए साल्ट, ये एक साल्ट है। क्या ये एक नमक होता है। जब एसिड और बेस को हम जब मिक्स करते हैं तो क्या हमारा बन के आता है, साल्ट। और या ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग द नेसेसरी, जिसके पास, कंटेनिंग मतलब होता है उसके पास, कंटेनिंग मतलब रखना, कंटेनिंग मतलब रखना, द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट का जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जरूरी जो न्यूट्रिएंट है प्लांट का, किसका, प्लांट का जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट है, लाइक नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ये सब जो प्लांट का नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू मेक द सॉइल फर्टाइल, ये क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ये सब कंटेन करता है क्या, फर्टिलाइजर। किस लिए, तो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। अब एक इसका ड्रॉबैक भी है कि एक्सेसिव यूज, क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ इट, इसका ज्यादा एक्सेसिव यूज हार्मफुल है। क्या है, हार्मफुल है। मैंने बच्चों बता दिया इसका ज्यादा यूज क्या है, हार्मफुल है। तो अब पढ़ते हैं हम कि एडवांटेज ऑफ मेन्योर एंड डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मेन्योर का क्या एडवांटेज है और इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो मेन्योर का एडवांटेज देख लीजिए, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है किसका, सॉइल का, ये इंक्रीज करता है। उसके बाद मेक सॉइल पोरस विच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। पोरस कहने का मतलब छिद्र, पोर मतलब होता है छिद्र, क्या होता है, छिद्र, पोर मतलब। अब सॉइल को पोरस बनाने का मतलब है कि सॉइल को हवादार बनाता है, ताकि उसे क्या हो सके, गैसियस एक्सचेंज हो सके, ताकि जो रूट्स ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं वो आसानी से कर सके। इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल की क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है, सॉइल की क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। अब क्या करता है, यूजफुल जो माइक्रोब्स होते हैं, किस चीज के माइक्रोब्स, मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े जो, जैसे कि एक कहा जाता है, क्या होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स आर दी फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। तो चलिए इंक्रीज दी नंबर, ये माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज करता है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। उसके बाद चलिए डिसएडवांटेज, दी केमिकल फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज क्या है, चेंज इन केमिकल नेचर, चेंज केमिकल नेचर एंड मेक सॉइल लेस फर्टाइल। क्या करता है, अगर ज्यादा से आप ज्यादा इसका यूज करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा अगर केमिकल का फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, केमिकल का जो नेचुरल कंपोजिशन है, मतलब जितना जितना परसेंट उसमें चीज मिली हुई है, उस नेचुरल कंपोजिशन को ही चेंज कर देता है। ये उतनी अच्छी चीज नहीं जितनी अच्छी मेन्योर है। उसके बाद इट पॉल्यूट्स, ये गंदा करता है किस चीज को, लैंड्स को, पॉन्ड्स को, अदर वाटर बॉडी। अब कहिएगा सर गंदा कैसे करता है, तो मैं बताता हूँ। मानिए आपने केमिकल फर्टिलाइजर बनाया, आपने क्रॉप प्रोडक्शन किया, उसके बाद वर्षा पड़ा, जब वर्षा वो बह के अगर
पानी आपके खेत में लगा, वो बह के अगल बगल में नदी है, तालाब है, वहां जाता है। तो क्या होता है उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर जो बच जाते हैं वो आसानी से उसमें बह के चले जाते हैं। अब वो क्या करता है, ये पोल्यूट करता है लैंड पॉन्ड को। उससे क्या होता है कि जिसमें वाटर एनिमल्स हैं, मतलब जो रह रहे हैं वहां पे, उनको हार्म होता है। केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा उनको हार्म करता है। उसके बाद एक प्रोसेस है क्रॉप रोटेशन। क्या? क्रॉप रोटेशन। द प्रैक्टिस इन विच, द प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस किसमें, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग प्रकार के क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप। अब कहिएगा सर लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है? तो लेग्यूमिनस क्रॉप वो होता है जैसे कि दाल का पौधा, दलहन वाला जितना भी होता है वो सब, जो जिसका रूट क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेन करता है, उसको लेग्यूमिनस हम क्रॉप कहते हैं। और दलहन, बिना दलहन वाला पौधा जिसमें दाल नहीं कुछ होता उपजाऊ करते हैं, तो उसको नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। तो चलिए, आर ग्रोन अल्टरनेटली, मतलब उसको अल्टरनेट, ये सुनते होंगे कि अल्टर है, अल्टर मतलब एक के बाद एक। तो ग्रोन अल्टरनेटली मतलब अलग अलग टाइप से उसको उपजाया जाता है। एक बार अगर लेग्यूमिनस क्रॉप हम उपजाए तो अगली बार क्या करेंगे, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उपजाएंगे। उसका ग्रोन अल्टरनेटली इन सेम फील्ड, उसी फील्ड में क्या करेंगे, दोनों टाइप अलग अलग हम उपजाएंगे। और सॉइल, उसी मिट्टी में, इज कॉल्ड क्रॉप। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक बार लेग्यूमिनस सॉइल, एक बार लेग्यूमिनस क्रॉप और दूसरे बार नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब टाइप डिफरेंट बदल के अल्टरनेटली प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब इसके फायदे क्या, हम क्यों क्रॉप रोटेशन करें? इसके फायदे, इट इंप्रूव दी सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब एक ही जो न्यूट्रिएंट है उसको घटने नहीं देता है। आप अगर एक बार मानिए व्हीट लगाते हैं, अगर व्हीट को जैसे कि मान लेते हैं फास्फोरस चाहिए, अगर दोबारा व्हीट लगाइएगा तो फास्फोरस कम रहेगा आपके फील्ड में, तो वो उतनी अच्छी व्हीट नहीं हो पाएगी। अगर हम दूसरा चीज जैसे मेज लगा देते हैं अगली बार, तो क्या अगर मैं सपोज है कि मेज को नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन लेगा, वो फास्फोरस क्या होगा तब तक रिटेन कर लेगा हमारा सॉइल। तो इस प्रकार से क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इतना पढ़ने वाला तो समझेगा, ये जो ऑर्गेनिक मेन्योर होता है ये कंसीडर किया जाता है बेटर है किससे, फर्टिलाइजर से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए, उससे शेयर कीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब अगले पर थर्ड के बाद फोर्थ या फिफ्थ पार्ट आए तो आपको पता चल जाए। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।